اور नवाफिल का अगला फ़ायदा ये कि बंदे और रब के दरमियान राबते का काम देते हैं। मैं ज़रा इसकी वजाहत करता हूँ। दो लफ्ज़ आप लोगों ने सुने होंगे, ज़ाब्ता और राबता। अगर नहीं सुने तो अब सुन लें। ज़ाब्ता और राबता। ज़ाब्ता कहते हैं कानून को, उसूल और दस्तूर को, और राबता कानून और दस्तूर को बाईपास करके डायरेक्ट अपनी मंजिल पे पहुंचने को कहते हैं राबता। जब आपने सरकारी दफ्तर में कोई काम करवाना होता है तो पहले तो आप जिली ऑफिस में अपनी फाइल जमा कराते हैं, फिर वो फाइल वहां से काम होके डिविजनल ऑफिस में जाती है, वहां से काम हो जाता है, फिर सूबाई सेक्रेटरीट में फाइल पहुंच जाती है, वहां से काम होने के बाद फिर विफाकी दफ्तर में इस्लामाबाद फाइल जाती है, वहां से काम होता है। ये है ज़ाब्ता। कानून है कि इस तरतीब से फाइल जाएगी और फिर इस्लामाबाद पहुंचेगी। लेकिन एक तरीका राबते का भी है कि इस्लामाबाद के ऑफिस में कोई जानने वाला, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, और वो कह दे कि भाई आप बस फाइल मेरे पास पहुंचा दें, फिर बाकी फिक्र न करें, मैं काम करवा दूंगा। सारे ज़ाब्तों को, सारे उसूल को बाईपास कर दिया, डायरेक्ट बंदा मंजिल पे पहुंच गया। ये राबता कहलाया जाता है। और उसूल ये है कि राबते से बंदे को वो कुछ मिल जाता है जो ज़ाब्ते से नहीं मिला करता। राबते से बंदा वो मकासद हासिल कर लेता है जो ज़ाब्ते से हासिल नहीं होते। आपको पता है कि हमारे मुल्क में क्या कुछ होता है। राबते से बंदे को वो कुछ मिलता है जो ज़ाब्ते से नहीं मिलता। मजदूर हजरात 8 घंटे काम करते हैं और उनको शाम को 500 रुपए मिलते हैं। ये ज़ाब्ता है, ये कानून है। 4 बजे छुट्टी का वक्त है, मजदूरों ने छुट्टी कर ली, घरों को चले गए। एक मजदूर 5 बजे जा रहा है तो मालिक ने पूछा कि भाई आप देर से क्यों जा रहे हैं। मजदूर कहता है कि सर आपका जो सीमेंट था वो बाहर पड़ा हुआ था, मौसम खराब है और बारिश का खतरा है, मैंने सोचा कि सीमेंट खराब हो जाएगा अगर रात को बारिश हो गई। वो सीमेंट महफूज करने में मुझे 1 घंटा लग गया। मालिक अगर अच्छा आदमी है उसी वक्त जेब में हाथ डाल के उसको 1000 रुपए इनाम के तौर पे दे देता है कि आपने मेरे नुकसान का ख्याल रखा है, मेरा नुकसान नहीं होने दिया। अब जिस बंदे ने 8 घंटे मेहनत की उसको मिले 500 रुपए, ये ज़ाब्ता कहलाया जाता है। 1 घंटा मेहनत की और हासिल कर लिए 1000 रुपए, यह राबता कहलाया जाता है। राबते से बंदे को वो कुछ मिलता है जो ज़ाब्ते से नहीं मिला करता। मुलाजिम शाम के वक्त अपने मालिक के पास खड़ा है, मालिक ने उसको 500 रुपए दे दिए। मजदूर 500 रुपए दे दिए, लेकिन मजदूर बड़ा परेशान है, बड़ा अफसुर्दा है। तो मालिक ने पूछा क्यों हुआ मियाँ, आज आप बड़े परेशान नजर आते हैं। तो मजदूर ने कहा कि सर 500 रुपए रोजाना कमाता हूँ, इससे तो बच्चों के खाने पीने के खर्चे मुश्किल से पूरे होते हैं। वालदा की तबीयत नासाज है, डॉक्टर ने इलाज के 10,000 रुपए बताए हैं, परेशान हूँ, कहाँ से पैसों का इंतजाम करूँ। मालिक नेक आदमी होता है, उसी वक्त जेब में हाथ डाल के 1-1 हजार के 10 नोट उसको गिन के दे देता है कि जाओ और अपनी वालदा का इलाज करा लो। इस बंदे ने 8 घंटे पसीना बहाया, भाग दौड़ की और इसको मिले 500 रुपए, ये ज़ाब्ता कहलाया जाता है। 2-3 मिनट में अपने दिल का दुखड़ा सुनाया और 10,000 हासिल कर लिए, ये राबता कहलाया जाता है। राबते से बंदे को वो कुछ मिलता है जो ज़ाब्ते से नहीं मिला करता। नफल अमाल बंदे और रब के दरमियान राबते का काम देते हैं। आप जरा तवज्जो से सुनें कि हम जब हज पे जाते हैं तो जाने से पहले हम लाखों रुपए का इंतजाम करते हैं, फिर हम हज के लिए दरखास्त जमा कराते हैं, पैसे जमा कराते हैं, फिर इंतजार करते हैं, फिर कुरानंदाजी होती है, फिर हमारा नाम निकलता है तो हम खुश होते हैं, फिर हज की तैयारी शुरू हो जाती है।
یہ کپڑے تیار ہو رہے ہیں، یہ خرچ کا انتظام ہو رہا ہے، یہ دوائیاں خریدی جا رہی ہیں کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، تو 40 دن کے لیے ابھی سے سارا کے سارا انتظام کرنا چاہیے۔ پھر وہ دن آ جاتا ہے کہ ہم 40 دن کے صبر آزما سفر پہ گھر سے نکل پڑتے ہیں، گھر کی سہولیات چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار غیروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے جدائی اختیار کرتے ہیں اور ہم حرم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حج کا عمل کتنا مشقت والا ہے۔ 40 دن صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعد جب ہم گھر لوٹتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مبارک ہو آپ نے حج کر لیا ہے، ہم کہتے ہیں بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کیا مانا کہ اب بھی قبولیت کا یقین نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ کر لیے، اپنا کاروبار متاثر کر لیا، سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کر لی، لیکن پھر بھی قبولیت کا یقین نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ہے کہ ہم نے تو حج کر لیا، اللہ قبول کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے، یہ ضابطہ ہے۔ اور دوسری جانب ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا اوپر کو آ جاتا ہے، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قبول حج اور ایک قبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے۔ ضابطے میں اتنا کچھ خرچ کر لیا، اتنی مشقت اٹھائی، قبولیت کا یقین نہیں ہے، اور یہاں پہ آدھے گھنٹے کی محنت مشقت سے ایک قبول حج ایک قبول عمرے کا ثواب مل گیا۔ رابطہ، نوافل رابطے کا کام دیتے ہیں۔ 12 سال کتنی طویل مدت ہوتی ہے، اور 12 سال میں مسلسل بندہ لگا رہے، دن کو روزہ رکھے رات کو عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے رات کو عبادت کرے، 12 سال مسلسل، کتنا مشکل کام ہے، شاید ہی کوئی بندہ اتنا بڑا مشکل کام کر سکے۔ یہ ضابطہ ہے۔ دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل اس انداز سے پڑھ لیتا ہے کہ درمیان میں فضول اور بیہودہ گفتگو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے۔ تو نوافل بندے اور